नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 4। मैं हूं स्वाति रायना और इस वक्त की बड़ी खबर, रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी बीपी मिलकर पेट्रोल पंप खोलेंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। दरअसल सरकार ने RIL BP को न्योता दिया है। रिलायंस बीपी दोनों के पास पेट्रोल पंप के लाइसेंस है। बीपी के पास करीब 3,500 पेट्रोल पंप के लाइसेंस है और देश भर में रिलायंस के करीब 1,500 पेट्रोल पंप हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम दूसरी विदेशी कंपनी होगी जो कि पेट्रोल पंप खोलेगी। शेल पहली कंपनी है जिसके पेट्रोल पंप देश में मौजूद हैं। आपको बताएं, सरकार ने दोनों के केजी बेसिन में निवेश बढ़ाने को मंजूरी दी है। इस डील का ऐलान जो पूरा और डिटेल्स है इसमें और इस पर अनाउंसमेंट होगा। खुद मुकेश अंबानी ने हमसे बातचीत में यह कहा था कि इसके बारे में और डिटेल्स वो शाम को जरूर सबके सामने देंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि रिलायंस और बीपी अब साथ मिलकर पेट्रोल पंप खोलेंगे। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से इस पूरी बारे में और जानकारी लेते हैं। प्रकाश, ये आपसे जानना चाहेंगे, डिटेल जानना चाहेंगे, ये जो दोनों मिलकर पेट्रोल पंप खोलने की बात हुई रिलायंस और बीपी की, इसमें क्या और डिटेल्स है, क्या निटिग्रिटीज है इसकी? देखिए, दो अहम चीज़ें हैं। पहला ये कि KG-D6 बेसिन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए पेट्रोलियम मिनिस्टर ने दोनों कंपनियों को इनवाइट किया है। खबर ये आ रही है कि करीब $6 बिलियन का फ्रेश इन्वेस्टमेंट ये दोनों कंपनियां मिलकर KG-D6 बेसिन में कर सकती हैं। एक अहम चीज़ ये है कि बदले मार्केट कंडीशन में बीपी और रिलायंस मिलकर देश के रिटेल बिजनेस में आगे बढ़ सकती हैं। जहाँ तक रिलायंस की बात करें तो करीब 1500 के आसपास पेट्रोल पंप ऑलरेडी देश में हैं। बीपी की बात है, बीपी के पास लाइसेंस ऑलरेडी हैं और 3500 के आसपास पेट्रोल पंप खोलने की दिलचस्पी बीपी की रही है। लेकिन अब जब हालात बदले हैं, डायनेमिक प्राइसिंग लागू होने वाली है, पेट्रोल डीजल पूरी तरह से डीरेगुलेटेड हैं, प्राइसेस जो हैं मार्केट कंडीशंस के हिसाब से तय हो रही हैं, तो अब ये प्रॉफिटेबल बिजनेस बीपी को लग रहा है। और उसको ऐसा लगता है कंपनी को कि देश भारत में एक्सपेंशन, जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, GDP में ग्रोथ आ रहा है, तो फ्यूल डिमांड यहाँ बढ़ने वाली है, तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। उसको देखते हुए दोनों कंपनियां साथ में आ रही हैं। अब ये देखने वाली बात होगी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि बीपी के पहले शेल एक ऐसी कंपनी थी जो भारत में, एक फॉरेन कंपनी जो भारत में पेट्रोल पंप ऑपरेट कर रही है। हालांकि करीब 90 के आसपास पेट्रोल पंप उसके हैं। तो बीपी दूसरी कंपनी, फॉरेन कंपनी होगी जो भारत में पेट्रोल पंप ऑपरेट करेगी। अब उसमें किस तरह का ये जॉइंट वेंचर होगा, कैसे, इसमें कितना स्टेक होगा, कितने रिलायंस के साथ रिलायंस और बीपी मिलकर कितने ज़्यादा पेट्रोल पंप्स और ओपन करेंगी, इसकी पूरी जो डिटेल्स है वो आज शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है बीपी और रिलायंस की, उसमें इसकी जानकारी मिलेगी। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें पूरी जो डिटेल्स है इसके बारे में पता चल पाएगी। प्रकाश, हमारे साथ बने रहिए। संदीप ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ है और इस पर इनफैक्ट मार्केट भी काफी ज्यादा रिएक्ट करने जा रहा है। हमने आज ही देखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स काफी ज्यादा जंप हुए हैं इस मीटिंग के पहले। अब ये खबर, बड़ी खबर भी सामने आई है। मार्केट अब इस पूरी खबर को लेकर कैसे रिएक्ट कर सकता है? देखिए, काफ़ी पॉजिटिवली मार्केट इसको लेकर रिएक्ट कर रहा है। रिलायंस का शेयर आप देखिए 2% के आसपास की मजबूती लेके बंद हुआ और जितनी भी सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके शेयर आप देखिए तीनों ही शेयरों में 2 से 4% तक की जो गिरावट है वो आज के दिन में देखने को मिली। देखिए, रिलायंस और बीपी, देखिए रिलायंस ऑलरेडी 1500 के आसपास पेट्रोल पंप इंडिया में होल्ड करता है, लेकिन बीपी के साथ मिलकर जहां पे उनके पास 3500 पेट्रोल पंप खोलने का अप्रूवल ऑलरेडी है, अगर ये बड़े पैमाने पर उतरते हैं तो जाहिर सी बात है OMCs के लिए एक बड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। दूसरी ओर अगर आप देखें तो जो कल से अगर आप देखें, ये आप इत्तेफाक कह सकते हैं कि कल से डायनामिक प्राइसिंग लागू होने वाली है। पहले फोर्टनाइटली जो प्राइसेस हैं वो रिवाइज होते थे OMCs की ओर से, अब इसे डेली बेसिस पे रिवाइज किया जाएगा। तो उससे पहले आप देखिए RIL बीपी की ओर से अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और बड़ा ऐलान होता है तो अपने आप में दर्शाता है कि जो विदेशी कंपनियां बीपी जैसी जो कि इतनी बड़े स्केल पे ऑपरेट करती हैं वो शायद इसी चीज का इंतजार कर रही थी कि इंडिया में डायनामिक प्राइसिंग आए तब वो अपना बड़े पैमाने पर निवेश करें। इसके अलावा आप इस चीज को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि दुनिया भर में जो क्रूड के प्राइसेस हैं उनमें गिरावट देखने को मिली है। 7 महीने के आसपास के जो निचले स्तर हैं वो क्रूड में देखने को मिल रहे हैं। तो जो बीपी का अपस्ट्रीम कारोबार यानी कि जो तेल उत्पादन कारोबार है वहां पे उनको काफी कम प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं और जो ज्यादा फोकस जो है उनका वो डाउनस्ट्रीम बिजनेस पे ही है। इनफैक्ट उनकी अगर आप वेबसाइट भी देखें तो 2021 तक बड़ा टारगेट है उनका डाउनस्ट्रीम बिजनेस से जो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन आता है उसको लेके, तो अपने आप में दर्शाता है कि अपना खुद का जो कारोबार है वो उस पर तो फोकस कर ही रहे हैं डाउनस्ट्रीम कारोबार पे। इसके अलावा दुनिया भर में भी जो बाकी देश हैं भारत जैसे, वहां पे अपना जो डाउनस्ट्रीम कारोबार है उसको वो और उसमें निवेश बढ़ाते हुए देखेंगे और वहां से जो प्रॉफिट का
का शेयर है वो उनकी बढ़ाने की योजना है, और उसमें आइसिंग ऑन द केक का काम करेगा जो डायनेमिक प्राइसिंग, यानी कि जो रोजाना फ्यूल प्राइसेस रिवीजन होगा कल से इंडिया में, वो उनके लिए कारगर साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए बीपी के लिए अपने आप में देखा जाए तो काफी बड़ा स्टेप है ये भारत सरकार की ओर से। अब उनको अब निवेश करने का भी अगर मौका या न्योता दिया जा रहा है तो अपने आप में दर्शाता है कि बड़े पैमाने पर वो यहाँ पे उतरते हुए दिखेंगे। 3500 पेट्रोल पंप्स का अप्रूवल ऑलरेडी उनके पास है स्वाति, लेकिन हो सकता है कि जो नंबर है काफी बड़े पैमाने पर बढ़ता हुआ दिखे।